अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगाए थे वही अब उस पर भारी पड़ चुके हैं। हालत यह है कि अमेरिका आज दुनिया के कई देशों से अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। भारत के साथ अब ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस और यहां तक कि यूरोप के बड़े बड़े देश भी खड़े हो गए हैं। नतीजा यह है कि वॉशिंगटन में हड़कंप मच चुका है। अब तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जो लोग पहले डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार का साथ देते थे वही अब उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खबरों के मुताबिक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप के इस टैरिफ वॉर को गलत ठहराया है और भारत पर लगाए गए टैक्स को तुरंत हटाने की बात कही है। लेकिन असली झटका इसके बाद आया है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिका को 24 घंटे के अंदर भारत से लगाए गए टैरिफ हटाने होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, यानी पार्टी के अंदर से ही उन्हें हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस वक्त अमेरिकी संसद और सीनेट में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। लगातार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। हालत यह बन चुकी है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब अपने ही देश में अकेले पड़ चुके हैं। उनके फैसले भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, बल्कि उल्टा अमेरिका के लिए ही खतरा बन गए हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक में भूचाल मच गया। यही सब जानेंगे इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भारत की ताकत पर गर्व जताते हुए लिखें, जय हिंद। दोस्तों, आज जो खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है वो सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट की नहीं है। यह मामला अब वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ चुका है और इसने सीधे सीधे अमेरिका की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। भारत की ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर हैं और उनका भव्य स्वागत सबने देखा है। लेकिन इसी बीच चीन से भारत को एक गुप्त पत्र भेजा गया, जो पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचा और फिर सीधे पीएमओ तक। इस लेटर में जो बातें लिखी थीं, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और अब यह लेटर वायरल हो चुका है। इसमें आखिर क्या लिखा था, यह हम आपको आगे बताएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने साफ तौर पर अमेरिका की नीतियों को झटका दिया है। भले ही उन्होंने सीधे नाम न लिया हो, लेकिन उनका निशाना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ही था। वहीं रूस और भारत के बीच से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी अब 3 बड़े घटनाक्रम एक साथ सामने आए हैं। भारत चीन की गुप्त बातचीत, ऑस्ट्रेलिया का फैसला और रूस का रुख। यही वजह है कि अमेरिका पर अचानक इतना दबाव बढ़ गया है कि 24 घंटे के भीतर ही राष्ट्रपति ट्रंप को भारत पर लगाए गए टैरिफ हटाने पड़े। दरअसल यह विवाद कई महीनों से चल रहा था। अमेरिका लगातार भारत पर कपड़ा, फार्मा, टेक्नोलॉजी और पेटेंट जैसे मुद्दों पर दबाव बना रहा था। लेकिन भारत ने इस बार झुकने के बजाय कड़ा रुख अपनाया। यही भारत की आक्रामक नीति अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। अमेरिका के अंदर मौजूद लॉबी ग्रुप्स, जो हमेशा राष्ट्रपति की मदद करते रहे थे, अब उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इन्हीं लॉबी ग्रुप्स ने टैरिफ के मुद्दे को फेडरल कोर्ट तक पहुंचा दिया। नतीजा यह हुआ कि पहले अमेरिकी कोर्ट और फिर कांग्रेस ने भारत पर लगाए गए टैक्स हटाने का आदेश पास कर दिया। लेकिन असली झटका तब लगा जब इस पूरे विवाद के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही पार्टी रिपब्लिकन से बाहर किए जाने की कगार पर पहुंच गए। संसद में लगातार अफरा तफरी मची हुई है और एक के बाद एक प्रस्ताव आ रहे हैं। देखने में भले ही यह सब अचानक लगता हो, लेकिन असल में यह भारत की लगातार मजबूत होती पॉलिसी का असर है। अमेरिकी अदालत ने सख्त लहजे में कहा है कि भारत पर लगाए गए टैरिफ संवैधानिक नियमों के खिलाफ हैं, इसलिए इन्हें तुरंत हटाना पड़ेगा। अब तक तो अमेरिकी राष्ट्रपति इस फैसले को अनदेखा कर सकते थे, लेकिन जैसे ही मामला संसद और सीनेट तक पहुंचा, पूरा विवाद तूल पकड़ गया। इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। भारतीय स्टील, कपड़ा और दवाइयां
बिना किसी रोक टोक के अमेरिकी बाजार में जाएंगी। भारत के आईटी और सर्विस सेक्टर को अरबों डॉलर का लाभ होगा। अमेरिकी कंपनियां भी अब भारत में निवेश बढ़ाने पर मजबूर होंगी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के भीतर माहौल बिगड़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर अब उनकी अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी सवाल उठा रही है। नेताओं का मानना है कि ट्रंप की गलत रणनीति ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया और भारत को और मजबूत बना दिया। कल तक जो भारत अमेरिका का सबसे अहम सहयोगी बन सकता था, खासकर साउथ चाइना सी में चीन को काउंटर करने के लिए, उसी भारत को ट्रंप ने नाराज कर दिया। कई सालों की मेहनत, जिसमें अमेरिका ने भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश की थी, वह सब अब बर्बाद हो गया है। यही कारण है कि ट्रंप की पार्टी के अंदर ही बगावत खड़ी हो गई है। चर्चा यहां तक है कि अगर पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा और उनकी सरकार कार्यकाल पूरा होने से पहले ही गिर सकती है। इधर नाटो और यूरोपियन यूनियन भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते गहरे करने की तैयारी कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के लिए यह फैसले बड़े झटके साबित होंगे, क्योंकि भारत की ताकत और बढ़ गई है। अमेरिकी उद्योगपति भी मान रहे हैं कि अगर सस्ता और भरोसेमंद सामान चाहिए तो भारत ही सबसे बड़ा विकल्प है। अगर अमेरिका ने अपनी जिद जारी रखी तो उसे अपनी इंडस्ट्री को नुकसान उठाना पड़ेगा और दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। असल मायनों में यह भारत की कूटनीति की जीत है। कल तक जो अमेरिका भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा था, आज वही अपने फैसले बदलने पर मजबूर है। आने वाले 24 घंटे इतिहास रचने वाले हैं। भारत पर से हटने वाले अमेरिकी टैरिफ, अमेरिकी संसद का फैसला और ट्रंप का अपनी ही पार्टी से बाहर होने का खतरा। यह नया भारत है जो झुकता नहीं बल्कि दुनिया को झुकाना जानता है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर हैं। दिखने में यह एक सामान्य बैठक लगती है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। 4 दिन पहले चीन से भारत को एक गुप्त पत्र भेजा गया। यह पत्र सीधे राष्ट्रपति भवन और फिर पीएमओ तक पहुंचा। इसे इतनी गुप्त तरीके से भेजा गया कि बीच में कोई भी उसे पकड़ न सके। यही पत्र अब चर्चा का केंद्र बना हुआ है और पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। चीन ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत चीन संबंधों की तस्वीर ही बदल दी। दरअसल चीन से आया एक गुप्त लेटर सबसे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होते हुए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा। इस लेटर में जो बातें लिखी थीं, उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों में अचानक से नई दिशा तय कर दी। इस पत्र में चीन ने साफ कहा कि अगर भारत उसके साथ खड़ा होता है तो ड्रैगन और हाथी की यह जोड़ी पूरी दुनिया के लिए नई शक्ति बन सकती है। पहले भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन जैसे ही यह संदेश पीएमओ तक पहुंचा और उसमें लिखे गए सुझावों को पढ़ा गया, भारत और चीन के बीच बातचीत के रास्ते खुल गए। चीन ने इस पत्र में स्पष्ट किया कि अमेरिका की मनमानियां आगे भी रुकने वाली नहीं हैं। अगर भारत अमेरिकी टैरिफ पर समझौता करता है तो यह न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था बल्कि भारत की भविष्य की मजबूती के लिए भी खतरा होगा। चीन ने प्रस्ताव रखा कि दोनों देश मिलकर अमेरिका की इस पॉलिसी का मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा चीन ने कई और अहम बातें भी रखीं, जैसे भारत के साथ सीमा विवाद पर झुकने की बात, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव और अपने बाजारों को भारत के लिए खोलने का आश्वासन। भारत जिन शर्तों पर अब तक अड़ा हुआ था और जिन्हें लेकर चीन पीछे हटने को तैयार नहीं था, उन्हीं मुद्दों पर अब चीन झुक गया। यही वह वजह बनी जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा तय हुई। इस वक्त जो खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे साफ है कि भारत और चीन के बीच FTA साइन हो चुका है। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने यह भी फैसला लिया कि अब डॉलर की जगह भारतीय रुपया और चीनी युआन में व्यापार होगा। यह प्रस्ताव चीन की तरफ से आया था और इससे सीधे सीधे अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका असर साफ दिखने लगा है। इधर इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि वे भारत जैसे संप्रभु देशों की स्वतंत्रता को पूरी तरह मान्यता देते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा
कि भारत या किसी और सहयोगी देश पर टैरिफ जैसे अन्यायपूर्ण कदम का विरोध किया जाएगा। उनका यह बयान सीधे सीधे अमेरिका की नीतियों को चुनौती देने वाला माना जा रहा है। आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझे जाने वाले अमेरिका को इस वक्त सबसे करारा झटका कहां से मिला? जी हां, ऑस्ट्रेलिया से। अब तक ऑस्ट्रेलिया को हर कोई समझता था कि यह तो अमेरिका का सबसे बड़ा साथी है, वॉशिंगटन जो बोले कैनबरा वही करे। लेकिन जब ट्रंप सरकार ने ऑस्ट्रेलिया पर ही 15% का टैरिफ ठोंक दिया तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। ऑस्ट्रेलिया को पहली बार समझ आया कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, और तभी ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बयान दिया जिसने सीधा अमेरिका की जड़ें हिला दी। बयान था, किसी भी देश को किसी और देश पर मनमाने तरीके से टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है, और अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसके खिलाफ हैं। नाम भले अमेरिका का ना लिया गया हो, लेकिन दुनिया समझ गई कि तीर किसको मारा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऑस्ट्रेलिया बोलने से अमेरिका की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा। फर्क बहुत बड़ा पड़ा है, क्योंकि आज तक ऑस्ट्रेलिया वही करता था जो अमेरिका कहता था। लेकिन अब हालात पलट चुके हैं, और यही है असली भूचाल। इधर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से दूर हुआ, उधर भारत और चीन ने नया FTA साइन कर लिया, और अब तो दोनों देश डॉलर छोड़कर सीधे रुपये और युआन में व्यापार करने की तैयारी में हैं। इस कदम ने ट्रंप की पूरी रणनीति को हिला दिया है। जिस हथियार यानी टैरिफ को अमेरिका ने भारत को झुकाने के लिए इस्तेमाल किया था, वही अब अमेरिका के खिलाफ ही बूमरैंग बन चुका है, यानी खेल अब पलट चुका है। भारत रूस और चीन यानी RIC ग्रुप के साथ नई तिकड़ी बनाकर खड़ा है, और अमेरिका वो अपने ही पुराने दोस्तों से धोखा खा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका अगले 24 घंटे में अपने टैरिफ हटाएगा, या फिर ट्रंप को इस झटके से अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ेगी। वही टकराव अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द बन चुका था। मामला सिर्फ आयात और निर्यात तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि उसने उस पूरी व्यवस्था को हिला दिया था जो सालों से अमेरिका के इशारों पर चल रही थी। भारत ने यह साफ कर दिया था कि अब वह ना दबाव सहेगा और ना ही किसी के सामने झुकेगा, बल्कि अपनी शर्तों पर नई कहानी लिखेगा। अमेरिकी थिंक टैंक और रणनीतिकार हैरान थे कि भारत ने इतनी तेजी से पलटवार कैसे कर दिया। कुछ ही घंटों में भारत ने न केवल अपने बाजार को अमेरिकी सामान से अलग करना शुरू कर दिया, बल्कि घरेलू उद्योगों को नई ताकत दी और विदेशी निवेशकों को भरोसा दिलाया कि भारत अब कहीं ज्यादा स्थिर और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है। अमेरिकी दबाव झेलते हुए भी भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और यह संदेश दिया कि ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत ने कूटनीति से ऐसा खेल पलटा कि रूस, चीन और मध्य एशियाई देश उसके साथ खड़े हो गए। झटका तब और बड़ा लगा जब यूरोप के कई बड़े देश भी धीरे धीरे भारत की तरफ झुकने लगे, क्योंकि वे भी अमेरिकी नीतियों से परेशान थे। अब दुनिया को लगने लगा था कि भारत सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन बनाने वाला नया केंद्र है। अमेरिकी मीडिया तक में चर्चा छिड़ गई कि भारत को कम आंकना शायद ट्रंप सरकार की सबसे बड़ी भूल थी। ट्रंप के सामने अब दोहरी मुश्किल थी। अगर वह और टैरिफ लगाता है तो अमेरिकी कंपनियां भारतीय बाजार से हमेशा के लिए बाहर हो सकती हैं, और अगर पीछे हटता है तो यह उसकी राजनीतिक हार होगी। यही दुविधा अब अमेरिका को अंदर से तोड़ने लगी। दूसरी ओर भारत ने हर कदम सोच समझ कर रखा। सिर्फ आयात निर्यात ही नहीं, बल्कि रक्षा, तकनीक और फाइनेंस में भी नई नीतियां शुरू कर दी। डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम पर काम तेज किया, और यह संदेश दिया कि भविष्य बहुध्रुवीय होगा, किसी एक देश के दबदबे वाला नहीं। वैश्विक निवेशक अब अमेरिका, यूरोप छोड़कर भारत को नए सुरक्षित ठिकाने के तौर पर देखने लगे। विदेशी मीडिया ने भारत को न्यू सेंटर ऑफ पावर कहना शुरू कर दिया। अमेरिका के करीबी जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन तक दुविधा में पड़ गए कि आखिर इस टकराव में किसका साथ दें। चीन ने मौका देखा कि भारत को अपने करीब लाए, लेकिन भारत ने चतुराई से दूरी रखते हुए सिर्फ उतना सहयोग लिया जितना उसके हित में था। यही रणनीति भारत को और मजबूत कर रही थी। अमेरिका को अब डर सताने लगा था कि अगर भारत पूरी तरह स्वतंत्र हो गया तो उसका एशिया में प्रभाव खत्म होगा और यूरोप भी भारत के करीब चला जाएगा।
यह अब सिर्फ व्यापार का विवाद नहीं था, बल्कि नए विश्व क्रम की शुरुआत थी। भारत की जनता ने भी इसे ऐतिहासिक जीत माना। सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक चर्चा थी कि आखिरकार भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया है। अमेरिकी कंपनियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि वे जानती थीं कि भारत जैसा बड़ा बाजार खोना लंबे समय तक घाटे का सौदा होगा। धीरे धीरे भारत की नीतियां इस तरह ढल गईं कि अमेरिकी पकड़ लगभग खत्म होती चली गई। कृषि से लेकर तकनीक तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाने लगा। अमेरिका और भारत के बीच शुरू हुआ यह टकराव अब केवल आयात और निर्यात तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने उस पूरी वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे दी थी जो दशकों से अमेरिका के इशारों पर चलती रही थी। भारत के कदम ने यह साबित कर दिया था कि अब वह न दबाव झेलेगा और न किसी के सामने झुकेगा, बल्कि अपनी शर्तों पर नई कहानी लिखेगा। अमेरिकी थिंक टैंक और रणनीतिक विशेषज्ञ हैरान थे कि आखिर भारत ने इतनी तेजी से पलटवार कैसे किया। कुछ ही घंटों में भारत ने न केवल अपने बाजार को अमेरिकी उत्पादों से अलग करना शुरू कर दिया, बल्कि ऐसे विकल्प भी खड़े कर दिए जिनसे घरेलू उद्योगों को ताकत मिली और विदेशी निवेशकों को भरोसा हुआ कि भारत पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन चुका है। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और संकेत दिया कि ऊर्जा सुरक्षा के मामले में वह किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत उसके टैरिफ के सामने झुक जाएगा, लेकिन भारत ने अपने कूटनीतिक कौशल से इस मुद्दे को पलट दिया। रूस, चीन और मध्य एशियाई देश खुलकर भारत के साथ खड़े हो गए और धीरे धीरे यूरोप के कुछ बड़े देश भी भारत की ओर झुकने लगे। दुनिया को लगने लगा कि भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक संतुलन बनाने वाला देश बन रहा है। अमेरिकी मीडिया में यह चर्चा छिड़ गई कि भारत को कम आंकना पिछले दशक की सबसे बड़ी भूल थी। ट्रंप प्रशासन दुविधा में था कि अगर और टैरिफ लगाए तो भारतीय बाजार हमेशा के लिए खो सकता है, और अगर पीछे हटे तो राजनीतिक हार माननी पड़ेगी। इस दुविधा ने अमेरिका को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। भारत ने केवल व्यापारिक मोर्चे पर नहीं, बल्कि तकनीकी, रक्षा और वित्तीय क्षेत्रों में भी नई पहलें शुरू कर दी। डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम पर काम तेज किया और संदेश दिया कि आने वाला समय बहुध्रुवीय होगा। वैश्विक निवेशकों ने भारत को नए सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखना शुरू कर दिया। विदेशी मीडिया ने भारत को न्यू सेंटर ऑफ पावर कहना शुरू कर दिया। जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे अमेरिकी सहयोगी भी सोच में पड़ गए कि आखिर इस टकराव में किसका साथ दें। चीन ने अवसर देखा, लेकिन भारत ने केवल उतना ही सहयोग लिया जितना उसके हित में था और दूरी बनाए रखी। इससे भारत और मजबूत हुआ। अमेरिका को डर सताने लगा कि अगर भारत ने अपनी नीतियां पूरी तरह स्वतंत्र कर लीं, तो एशिया में उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और यूरोप भी भारत की ओर खिसक सकता है। यह केवल व्यापारिक विवाद नहीं था, बल्कि एक नए विश्व क्रम की दस्तक थी। भारत की जनता ने भी इसे ऐतिहासिक जीत माना। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक यही चर्चा थी कि भारत ने अमेरिका को उसकी भाषा में जवाब दिया है। अमेरिकी कंपनियां डर गईं कि भारत जैसा विशाल बाजार खोना लंबे समय तक घाटे का सौदा होगा। कृषि से लेकर तकनीक तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया और अमेरिकी प्रभाव लगभग खत्म होने लगा। यह बदलाव इतना गहरा था कि आने वाले वर्षों में भारत एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा जो आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर निर्णायक भूमिका निभाने लगा। ट्रंप ने कई बार दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारत ने उसे चुपचाप मात दी। अमेरिकी मीडिया ने इसे साइलेंट रिवॉल्यूशन कहा, क्योंकि बिना शोर शराबे के भारत ने वह कर दिखाया जो दशकों से कोई देश नहीं कर पाया था। संदेश साफ था, अगर भारत अमेरिका को चुनौती देकर टिक सकता है, तो भविष्य में और देश भी ऐसा कर सकते हैं। यही डर अमेरिका को भीतर से कमजोर कर रहा था। भारत ने न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक नई राह बना दी। विशेषज्ञ कहने लगे कि यही वह क्षण है जब अमेरिकी प्रभुत्व का असली पतन शुरू हुआ। भारत ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत हथियारों या डॉलर में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता
और दृढ़ संकल्प में होती है। यह टकराव खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। आने वाले महीनों में घटनाएं और खतरनाक मोड़ ले सकती थीं। पूरी दुनिया सांस रोके भारत की अगली चाल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब तक जो हुआ था वह केवल झलक थी। असली रहस्य अब भी बाकी था, और उसके सामने आते ही वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता था। तो दोस्तों, ये था अमेरिका और भारत के टकराव का असली खेल। अब आपकी क्या राय है, ये जरूर कमेंट में बताइए। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।